हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। आप सभी लोग से उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज जिस मौजू पर आप लोग के बीच में चर्चा करने वाला हूँ वो मौजू ये है वक्त। आज ये बताया जा रहा है कि जो वक्त की प्रॉपर्टी है 78% वो सरकार की है और बाकी वक्त की है। वक्त आप जानते होंगे, नहीं जानते तो वक्त एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति यानी सरकार की संपत्ति नहीं। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी उद्देश्य के लिए, रिलीजियस पर्पज के लिए, और रिलीजियस पर्पज में क्या आता है, मस्जिद आते हैं, मदरसे आते हैं, खानकाह आते हैं, कब्रस्तान आते हैं, और यतीम खाना होता है, मुसाफिर खाना होता है, इत्यादि प्रकार के जो रिलीजियस पर्पज के लिए वक्फ कर दिया जाता है। यानी मैं ये प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम से वक्फ कर दिया। और सरकार ये कह रही है कि हमारे पास ये डेटा है कि 78% जो है प्रॉपर्टी वक्फ की हमारी है। अब एक मिसाल याद आता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। साहब, लाठी आपकी, भैंस भी आपका, इसमें दो राय नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि आपकी नीयत कैसी है। हमने वक्फ फॉर यूजर्स क्रिएटेड किया है। कहते हैं कि रेलवे के बाद की अगर सबसे ज्यादा संपत्ति है तो वक्फ के पास है। हमारे पास कौन सी संपत्ति है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान बहुत लंबा और फैला होता है, लोग दफनाते हैं। मस्जिदें, दरगाह, यतीम खाना, मदरसे, ये सब चलते हैं। ये किसी न किसी तरीके से वक्फ किया गया संपत्ति है। वक्फ अलल और वक्फ अलल खैर। गवर्नमेंट ने जो है 1995 का रूल 2024 में दिसंबर में वो लागू कर दिया, एक रूल बनाकर स्टेट गवर्नमेंट। और पूरे एक फरमान जारी हुआ कि जाओ देखो कि इलीगल तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी, जो कहते हैं ये वक्फ की है, ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, ये प्रॉपर्टी वक्फ की है। मैंने यहां तक पढ़ा पेपर में कि छोटा इमाम बड़ा, बड़ा इमाम बड़ा, ये भी सरकार की प्रॉपर्टी है, वक्फ की कोई नहीं। मैं एक लीगल स्टूडेंट हूं, लीगल स्टूडेंट हूं। अरे भाई, सरकार की तो पूरी प्रॉपर्टी है, ये बॉडी भी तो सरकार की है। जो हमारी ये अगर इस शरीर को अगर कोई चोट पहुंचाता है तो उसको दंड कौन देता है? एक कानून बना है ना, वो दंड कौन देता है? सरकार देता है। और सरकार कह रही है हमारी प्रॉपर्टी है। जो जमींदारी अधिनियम में जिसको जो जमीन अलाट की गई थी, जो अंग्रेज के जमाने से जिसको जो जमीन लीज पे मिली थी, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट के दौरान जो कब्रिस्तान काबिज थे, आज वो काबिज है। मुगलों के पीरियड से जो बनाई हुई स्ट्रक्चर वो आज अपने जगह पर दिख रहा है। तो आपने ये देखा होगा
कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है राइट टू प्रॉपर्टी पर डिसाइड किया हुआ है, और आपने देखा हो कि प्रॉपर्टी को एक लीगल राइट मान लिया। स्टेट उसमें भी वेरीफाइड क्या नाम है वेरिफिकेशन कर दिया। तो सवाल यह पैदा होता है कि भाई वह बाय यूजर्स हम लोग हैं, और वह की प्रॉपर्टी पर हम एक एक इंच ले लेंगे अगर वो लीगल पड़ी। तो हमारे में क्या होता है ना, वह की प्रॉपर्टी जो है वो पूरी तरह से ओरल, यानी मेरी संपत्ति है और मैं संपत्ति कह दूं कि मैं इस संपत्ति को वक्फ कर रहा हूं, अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं संपत्ति को, उसको कोई रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है कि हम रजिस्ट्रेशन के थ्रू हम रजिस्ट्रार के पास जाएं और उस प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम पर रजिस्ट्रेशन कराएं। ये मैंडेटरी नहीं, उसे हम पंजीकृत कराएं, ये मैंडेटरी नहीं है। हमें ये जो हमारी पर्सनल राइट है, हमारी प्रॉपर्टी है, हम उस प्रॉपर्टी को जो है उस प्रॉपर्टी किस तरह से उपयोग करेंगे, ये हमारी प्रॉपर्टी है। हम वक्फ करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी को, तो आप कौन होते इस प्रॉपर्टी को हमारे को रेगुलेट करने के लिए? हम उस प्रॉपर्टी को पब्लिक यूज के लिए यानी रिलीजियस पर्पज के लिए वक्फ करना चाहते हैं, और जब ज्यादा प्रॉपर्टी हो गई, ज्यादा दिख रही है, आप इंस्पेक्शन करवा लीजिएगा। जब आप इंस्पेक्शन करवाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि आपको सबसे ज्यादा कब्रिस्तान, दरगाह, मजार, यतीम खाना, इमाम बाड़ा, खानका, ये तमाम चीजें उस पर जो है वक्फ पर काबिज है। और जाहिर से बात है, जब कोई वक्फ करता है तो वो अल्लाह के नाम पर करेगा ना, वो अल्लाह के नाम पर, चाहे वो ओरल हो और चाहे दो गवाह हो। यदि वो मुस्लिम में होता है कि अगर दो बालिग पुरुष नहीं मिल रहे हैं, अगर औरतें हैं तो चार औरतों को एक गवाह के बराबर, जो एक अगर औरत की गवाही होनी है तो उसमें एक औरत के बराबर दो औरत सकती है। अगर वो चार औरतें कहती कि हमको दुनिया छोड़ने से पहले इन्होंने वसीयत किया है कि ये फला प्रॉपर्टी उनकी है, फला संख्या फला दिन जो है उन्होंने उस प्रॉपर्टी को वक्फ कर दिया, तो सरकार को इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। अगर सरकार कहती है, एक तो अगर टेक्निकल बात करें, लॉ के प्रोसेस की बात करें, तो ये बॉडी है, ये आप ही की है। मैंने अभी पहले बताया, अगर जमीन जो जमींदारी भूमि सुधार अधिनियम जब लागू हुआ तो सबको जमीनें बांटी गई, लेकिन सरकार मौके पर जो है एक कानून के तहत उसे अधिग्रहण कर सकता है। तो वह की जमीन पर जो है पूरी तरह सरकार को ये लगा है कि इलीगल तरीके से वह कोई भी प्रॉपर्टी उसे वह डिक्लेयर करके ये काबिज कर लिए हैं, इस पे इनका अच्छा खासा माल आता होगा। अब सर्वे कराने के बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि सर्वे हो रहा है। अब कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करेंगे, कोई वक्फ रजिस्टर करेंगे, कोई वक्फ देंगे, तो उसमें क्या होता है कि नया रूल्स आ गया है कि जो मुतवल्ली होगा, जो सदर होगा, या जो कोई उसकी जो कमेटी होगी, मैनेजमेंट कमेटी होगी, उसकी पूरी इंक्वायरी होगी। चुनाव की प्रोसीजर दे दिया गया है कि वक्फ के चेयरमैन कैसे बनेंगे। नहीं, प्रोसीजर में सबसे ज्यादा उसकी मैनेजमेंट की बात कही गई है। तो नए एक्ट के थ्रू पूरे सर्वे करा ले, और सर्वे कराने के बाद में CWC भाई वो सर्वे करा ही रहा है। CWC पूरे तरीके से जो टेकिंग हो रहा है, और जो टेकिंग इलीगल तरीके से हो रहा है, कोई बैठे एक दफ्तर में और सैटेलाइट के थ्रू वो अगर वो सर्वे कर रहा है, तो क्या ये सर्वे जस्टिसफाई है? जब आप भूतल पर होकर वो सर्वे नहीं करेंगे तो जस्टिसफाई नहीं हो पाएगा। आपका डेटा कुछ आप सैटेलाइट से कहीं ले रहे हैं, आपको डेटा दिख रहा है कहीं दूसरे की प्रॉपर्टी आप कैप्चर कर रहे हैं, तो जस्टिसफाई नहीं हो पाएगा, भले ही AI टेक्निकल कितना भी अच्छी आपकी हो गई हो। लेकिन देखते हैं
अब ये बात करते हैं, सर्वे की बात करते हैं कि वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी यहाँ जा रही, इतनी प्रॉपर्टी वहां जा रही है। सरकार ने कह दिया आज 78% तो ये सरकार की जमीन है। तो देखते हैं, हम लोग कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और हमारे जो वक्फ पर इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि वक्फ की मूल दस्तावेज जो है मुफस्सिर खाने में मौजूद, हर जिले के कलेक्टर होता है और वहां मुफस्सिर खाना है, वहां पुरानी रिकॉर्ड मौजूद होता है। आप जितने भी फसली वर्ष देखना चाहते हैं, आप जितना भी जमीन की क्या चैन है, वो चैन से आप पता कर सकते हैं और किसी ने वक्फ किया है वो भी जानकारी ले सकते हैं। तो हम अगर ग्राम समाज की जमीन को कहें वक्फ है, हम अगर चरागाह की जमीन कहें वक्फ है, हम क्या नाम है शमशान की जमीन कहें वक्फ है, हम कहें क्या नाम है जो कम्युनिटी की जो वो होती है, तालाब हुआ, पोखरा हुआ, ये तमाम प्रकार की जो सरकार जमीन जो डिक्लेयर कर दी है, और तालाब हुआ, ताल हुआ, टंगिया हुआ, तो भी इस जमीन को कहे कि वो वक्फ है तो इलीगल है। इस जमीन को हम वक्फ नहीं कह सकते हैं। जो लैंड गांव में है या वो आबादी में है या किसी के पोजीशन में है और वो पोजीशन में लगातार बना हुआ है, वो किसी पर्पज के लिए वक्फ कर दे रहा है वो प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ ऑलरेडी वक्फ है। वक्फ को कैसे प्रूफ किया जाएगा, तो इसे हम लोग समझेंगे कि जब आएगा, जब डॉक्यूमेंट दिया जाएगा कि वक्फ प्रॉपर्टी कैसे होती है। पहले सरकार जो कर रहा है वो सरकार पूरी तरह स्वतंत्र है, उसकी पूरी एजेंसी स्वतंत्र है, वो देखे कि इलीगल क्या है क्या नहीं है, फिर हम लोग उसका प्रोटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, वक्फ से जुड़ी हुई चीजें अगर आपको कहीं किसी तरह से अगर लग रहा है या वक्फ से आप क्लियर नहीं है, तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स पर जाकर, अगर कहीं आपके आसपास में जो चरगाह, जो आपके कब्रिस्तान हो या मस्जिदें हो, या मस्जिदें निर्माण करना चाहते हैं, तो जरूर कांटेक्ट करें। हमारा जो है हम इस फेसबुक पर जब ऐड करेंगे तो हम अपना कांटेक्ट नंबर इस पे डिस्क्रिप्शन पे लिख देंगे, आप लोग जरूर संपर्क करिएगा। इवन मैं अपनी यही बात विराम लगाता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।